हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिम से आने के बाद अपना व्लॉग एंड किया था। और आज मंडे वाला दिन ही है। मंडे वाले दिन की रात, अभी रात के 9 बज रहे हैं और अभी शावर लेकर आई हूँ। बाल धोए हैं मैंने, क्योंकि ना हमारे यहाँ ट्यूसडे को बाल नहीं धोते। मम्मी गुस्सा करती है। मम्मी बोलती है ट्यूसडे, एकादशी और सैटरडे, इन दिनों में ना बाल, मतलब कि डेज़ में ट्यूसडे और सैटरडे और थर्सडे 3 दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अब रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं, तो फिर उन चीज़ों को फॉलो करते हैं हम लोग। और जो तिथि होती है ना, तिथि में ना एकादशी वाले दिन बाल नहीं धोने चाहिए। तो रीज़न मुझे नहीं पता, जो मेरी फैमिली में हमें बचपन से सिखाया गया है, समझाया गया है, सिर्फ मैं वो बात शेयर कर रही हूँ। इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दूँ। कभी फिर आप लोग कमेंट करो क्यों नहीं धोते, क्या रीज़न है, तो मुझे नहीं पता, बस मैंने बता दिया। कभी फिर से अगर मैं ये वाली बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मम्मी से पूछवाऊँगी क्या रीज़न है। वैसे मुझे ये पता है थर्सडे वाले दिन बाल क्यों नहीं धोते। थर्सडे वाले दिन जो पूजा करते हैं ना, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि बृहस्पतिवार की जो भी पूजा करता है, व्रत करता है, उसको है ना सर वॉश नहीं करना चाहिए और कपड़े नहीं धोने चाहिए। तो आप लोग मेरे हमेशा मेरे मुंह से सुनते होगे ना कि मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती, तो वही रीज़न है। जो थर्सडे के फास्ट कर चुके हैं या करते हैं, तो वो लोग है ना थर्सडे वाले दिन ना ही हेयर वॉश करते और ना ही कपड़े धोते। तो इसलिए तो कल ट्यूसडे है और मुझे हेयर वॉश करने थे, इसलिए मैंने रात में ही कर लिए। सोचा आप लोगों से बात भी कर लूँ। और ये दोनों अंश, हाँ बेबी, भाई का फ़ोन आया है, अंश कर रहा है बात। और भाभी है हमारी किचन में। भाभी से पूछवाती हूँ, क्या पता भाभी को पता हो। भाभी, ओ भाभा, भाभू तो थर्सडे का तो मैंने बता दिया क्यों नहीं हेयर वॉश करते। ट्यूसडे और सैटरडे का क्या रीज़न है? नो आइडिया, नो कमेंट्स। सैटरडे को मम्मी कहती है कि एक भाई की बहन को नहीं धोना चाहिए। मतलब कि जिसके चाहे बहन 2 हों, चाहे 3 हों, चाहे 4 हों, अगर भाई एक है तो सैटरडे को हेयर वॉश नहीं करते। अब ये भी मुझे बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में। और ट्यूसडे कहते मम्मी कहती है मतलब कि जैसे शादीशुदा लेडीज़ के लिए होता है वैसे। अच्छा, मैं धो सकती हूँ? हाँ तुम धो सकती हो। ठीक है, फिर भी मैंने हेयर वॉश कर लिए। और मुझे ना थोड़ी सी गर्मी भी ज़्यादा लग रही थी। जिम से आने के बाद ना पूरी बॉडी स्वेटिंग हो जाती है, घबराहट हो रही थी, क्योंकि ना आज मैं जिम थोड़ा लेट गई और इस टाइम है ना जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, मतलब कि शाम के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फिर आने का तो इतनी गर्मी लग रही थी, शावर लिया, हेयर वॉश करे और आप लोगों से बात कर रही हूँ। यहाँ भाभी ने कॉफ़ी बना दी, कॉफ़ी पीऊँगी। ठीक है, चलो गाइस, मैं एंजॉय करती हूँ अपनी कॉफ़ी वगैरह। मैंने कहा मम्मी से इसमें कुछ डाल सी बीन वगैरह, मम्मी कह रही है नहीं। तो गाइस यहाँ बन रहा है फ्राइड राइस अंश के लिए, कह रहा मुझे फ्राइड राइस खाने हैं और बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जो है ना, अगर राइस एक्स्ट्रा बच जाता है उसके बाद इनको ना इस तरह से फ्राई करो ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ना। अंशु खाएगा, कह रहा है कि मेरा ना फ्राइड राइस खाने का मन कर रहा है। और राइस बने हुए थे तो भाभी ने जल्दी से इसको फ्राइड कर दिया और बन गए। सो गाइस हम लोग आ गए नीचे और अंशु करेगा भी पढ़ाई। क्यों डाल रहा है इसे? डलता हुआ अच्छा लगता है। डलता हुआ, चल तो कोई बात नहीं। अरे यार ये मैंने इसलिए हटाया है कि वो चुईया की वजह से, वो है ना चुईया, गाइस हमारे घर में ना चुईया के बच्चे हो गए इतने इतने से। इतने से ही होते हैं ये बच्चे। वो बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं। कल है ना ये सारा सामान हटा के मैंने क्लीन किया था, बट मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कितनी दिक्कत हो रही है, कितनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ पे ना अंशु ने ये कॉलम वगैरह, मतलब कि कभी कभार घर में जब एक्सरसाइज वगैरह करता है ना, तब ये यहाँ पर अपना म्यूज़िक वगैरह ऑन करता है। और यहाँ पे ना इसके डंबल्स वगैरह भी रखे हुए हैं, क्योंकि ना यही घर में वर्कआउट करता है जब भी करता है। मेरा तो मन करता नहीं घर में करने का, सही बताऊँ तो। ये सब इसको दिलवाए थे मैंने, ये 5 kgs के और ये 2.5 kg का। पर ना ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसको अब इनका वेट पता नहीं चलता और मुझे भी नहीं पता चलता ये 5 kgs वगैरह का। बट हमने तब स्टार्टिंग में ना ये ले लिए थे कि भाभी भी कर लेगी, मम्मी भी कर लेगी, पर कोई भी नहीं करता। देखो ये पूरी ये इसमें ना सारा गाड़ी का सामान रखा हुआ है सारा। तो ये भी हमने कल पूरा साफ़ किया था, पूरा खाली किया, फिर सारा क्लीन किया संडे में और ये वाला जो है, ये देखो इसमें ना जिम का सामान है और उसमें भी जिम का सामान है। तो ये हमारे ना जो रूम है उधर की साइड वाली है, और ऐसी एक इधर है, इसमें हम सारे कपड़े वगैरह रखते हैं, जैसे हमारे ब्लैंकेट वगैरह होते हैं ना, ये सब। ये मैं बाद में दिखाऊंगी। तो यहाँ अंशु कर रहा है पढ़ाई। अभी हम लोग आ गए नीचे और वंश ने चला लिया टीवी देखेगा। हाँ, और अंशु कह रहा वो इसको बंद कर दो, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा नहीं बेटा, चुईया है ना, मतलब कि जैसे पर्दा डला रहता है ना, तो गाइस पता नहीं पीछे से ना कल इतना कबाड़ निकला था मेरा ना। एक्चुअली में ये वाला जो फ़ोन है जिससे मैं ब्लॉग बना रही हूँ, ये मेरा ऊपर रखा हुआ था। बेबी सामने से तो हट, मैं बता रही हूँ सलवारी के बारे में। तो ये वाला मेरा जो फ़ोन है ना गाइस, ये ऊपर रखा हुआ था, इसलिए ना कल मेरा ठीक से है ना, मतलब कि मैं नीचे की जो क्लीनिंग की थी ना, उसका मैं व्लॉग नहीं बना पाई। इस वजह से ना आप लोगों को कुछ नहीं दिखा पाई। नहीं तो कल मैं यहाँ का मैच दिखाती ना, ये पूरा इतना गंदा हो रहा था। और यहाँ पर अभी है ना ये वाला किचन भी कल दोबारा से क्लीन किया था मैंने। पहले ऊपर की डस्टिंग की, ऊपर की डस्टिंग के बाद फिर नीचे का। ये देखो
पहले ये आप लोगों को ना, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा हो तो ये पूरा भरा हुआ था पूरा। कल ये हमने पूरा खाली करा, सारा सामान नीचे उतारा और उसके बाद इस पर झाड़ू लगाई। और फिर यहाँ पे ना ऐसे ये देखो, ये रहा ये बॉक्स, एक ये रहा बॉक्स, ये सारा हमने कबाड़ निकाला है, मतलब कि कबाड़ी को देने के लिए हमने ये कबाड़ निकाला है। और यहाँ पे ना इतना गंदा हो रहा था, इतना गंदा हो रहा था, सारा अच्छे से खाली करके झाड़ू लगा के बस अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत सामान बचा है। एक तो ये बड़े वाले जो ये होता है ना गाड़ी में लगाने वाले वूफर कॉलम, कुछ भी बोल लो, हाँ वो रखे हुए हैं। और साथ में यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, वो भाई का ही है, गाड़ी का सामान है। और बाकी ना ये बीच वाला, ये वाला रह गया था मेरा क्लीन करने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इस वजह से फिर ये वाला मैंने क्लीन नहीं किया था। क्योंकि ये पूरा खाली करना, फिर सारा सामान छांटना, मतलब कि अलग करना कि कबाड़े वाले को कौन सा देना है, वो सब काम करने में बहुत टाइम गया, बहुत ज़्यादा। इसलिए ना व्लॉग मैंने कल कंटिन्यू नहीं रखा और आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि ये वाला फ़ोन जो जिससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, ये ऊपर रखा हुआ था, इस चक्कर में ब्लॉग बनाई नहीं कल। बाकी क्लीनिंग का देखो, ये वाला सामान जो ना ये भी सारा देना है, पता नहीं वो रद्दी वाले भैया आएंगे तभी दे पाऊँगी। और ये है ना हमारी एक टेबल है, तो इस तरह से ना ये फिशेस के ऊपर है ना वो आता है, क्या कहते हैं, पूरा कांच, मतलब कि कांच की टेबल है, तो पूरा का पूरा है ना कांच का उसका वो है जो टेबल का ऊपर का है, दिखाऊंगी वो ऊपर रखा हुआ है। तो ये है ना हमारी अंशु जब छोटा सा था ना, मतलब कि जब हुआ था तो एक बार लग गई थी, तो लगने के बाद है ना इसके बहुत ज़्यादा ब्लड आया। पापा ने उसी दिन है ना ये वाली टेबल हटवा दी कि ये हटा दो, इससे ना अंश के चोट लग गई है। इसमें ना ऐसे यहाँ पे एक पेज फिट होता है और फिर टेबल में लग जाता है, तो ये टेबल के चारों कोने पे इस तरह से लगती है। और फिर उसके ऊपर है ना इसका फ्रेम जो है वो भी पूरा कांच का है, तो पापा ने हटवा दी थी अंशु के चोट लगने के कारण। अब चलते हैं, ये देखो ये वाला, ये सारी रद्दी जितनी भी है ना, ये देखो, ये वाला कबाड़ हो गया, ये वाला हो गया, ये सारा कल निकला है, रसोई का कबाड़ है ये सारा, जो कि भाई ने इकट्ठा कर रखा था, निकालने ही नहीं दे रहा था, कह रहा मेरा ज़रूरत का है। मैंने कहा भैया जो ज़रूरत का है वो रख, बाकी निकालने दे। तो कल संडे का दिन है ना, मेरा पूरा इन सब काम में गया, मैं व्लॉग नहीं बना पाई, नहीं तो मैं आपको ना हालत दिखाती ना, क्या हालत थी कल घर की, आप लोग भी बोलते हैं। और कुछ है ना, मैं आपको बताऊँ, मैंने इसलिए व्लॉग नहीं बनाया, अभी ना मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैंने गोली भी खा रखी है और इसलिए मैंने ये बांध रखा है, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, कुछ दिनों से ना मेरा सर दर्द बंद ही नहीं हो रहा है, परमानेंट सा हो रहा है कि ना, मतलब कि दवाई खाओ तो आराम मिल रहा है, नहीं तो पता नहीं किस ज़्यादा फ़ोन चलाने की वजह से, एडिटिंग की वजह से, क्योंकि एडिटिंग के लिए भी ना मुझे रात को जगना पड़ता है, अगले दिन व्लॉग जाता है, पूरा एडिट करके तब सोती हूँ। नींद पूरी ना होने की वजह से हो रहा है, एडिटिंग की वजह से हो रहा है, किस रीज़न से हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, पर बहुत भयंकर वाला दर्द हो रहा है। और देखो उस कंडीशन में भी मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं ये बता रही थी कल ना, ये फ़ोन मेरा ऊपर था ना, इस वजह से मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई कि कहाँ क्या चीज़ पड़ा हुआ है, कितनी सफाई करी मैंने, कितनी। और है ना एक रीज़न ये भी था कल व्लॉग ना बनाने का, फिर आप लोग बोलते कि इतना ज़्यादा क्लीनिंग व्लॉग शेयर करती है, और जब देखो क्लीनिंग व्लॉग, इसलिए ना फिर मैंने कहा छोड़ो, फ़ोन रखो साइड में। ऊपर की जो मैंने वो मैट वगैरह लगाया था ना, वो मैट वगैरह लगाई, और उसके बाद ऊपर की जितनी भी डस्टिंग थी वो डस्टिंग कंप्लीट करी। तो थोड़ा बहुत सामान जो ऊपर निकला था ना, वो मुझे नीचे रखने आना था। अब वो मैं नीचे सामान क्या रखने आई, मैं तो बस पूरी रसोई फैला के बैठ गई। मैंने कहा चलो इसके ऊपर वाले का, ये जो है ना ऊपर वाला, मैंने कहा चलो इसको साफ़ करती हूँ, सारा सामान इसका नीचे उतारा, नीचे उतारने के बाद फिर मैं इसकी सफाई करने लग गई। पहले ये खाली करा, फिर वो सामने वाली अलमारी जो है देखो, वो जो है जिसमें डंबल वगैरह रखे हैं, जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी, फिर वो सारी खाली करी। इस चक्कर में ना फिर भाई मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, रात को 10 बजे नहाई हूँ, इस वजह से फिर व्लॉग बना ही नहीं हो जाता ना कभी। और है ना कुछ मुझे ये भी तसल्ली थी, व्लॉगिंग के साथ सफाई करने में बहुत टाइम चला जाता है, और सोचो बिना व्लॉगिंग के भी है ना मुझे रात को 10 बज गए थे नहाने में, तो बहुत लेट हो गया था। फिर मैंने सोचा आज है ना क्लीनिंग शेयर ही नहीं करूँगी आप लोगों से, फ़ोन रखती हूँ साइड में और अपने काम में लगती हूँ। फिर ये देखो एक एक चीज़ है ना अपनी जगह पे रखी हुई, बिल्कुल सेट हो गई। और यहाँ पे इतना कचरा था, चिया ने इतने मतलब कि छोटे छोटे बच्चे दे रखे हैं घर में, जगह जगह कचरा फैला रखा है। और गाइस एक बात और बतानी थी, पता नहीं पापा के पैसे थे, पता नहीं किसके पैसे थे, उन्होंने इतने सारे नोट फाड़ रखे थे, चिया ने चूरा कर रखा था। मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी चिया ने इतने सारे नोट ख़राब कर रखे हैं नीचे। मम्मी बोली कि तेरे पापा के ही होंगे। फिर बहुत गुस्सा आया जब देखा ना नोट बहुत सारे, क्योंकि ना वो ले गई होगी उठा के, और उन्हें कुतर कुतर के बहुत सारा ना कबाड़ा मचा रखा था। पर क्या ही कर सकते हैं। अब देखो दोनों लेट गए माँ बेटा, वो भी देखेंगे, वो भी देखोगे। हाँ तो गाइज़ अभी ना ये भाई का मतलब कि अभी नहीं, मतलब शाम के टाइम में ये पार्सल आया था, तो ये पार्सल खोल के देखना है इसमें क्या है। खोल कि मैं खोलूँ? हाँ अच्छा, तो फ़ोन कहाँ रखूँ, क्योंकि फिर मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा कहीं। दिखाती हूँ आप लोगों को क्या है इसमें। अंशु दिखाएगा, अंशु खोले, ये देखो अब वो लेकर गया है, वो खोलेगा फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। और गाइज़ ये जो ना हमारी ये वहाँ कोने में रखी हुई थी, उसको उठा के मैंने यहाँ लगा दिया।
तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने इस रूम में चेंजेस किए हैं, बस वो ये ना व्लॉग नहीं बनाया तो क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को। ये देखो क्या निकला। हाँ ये ना वो हैं दरवाजे के नीचे लगाने वाले, जिससे कि ना दरवाज़ा ओपन रहे। चला ट्राई करते हैं। तो गाइस इसको लगा के दिखाते हैं। अभी लाइट जलाती हूँ मैं, तो इसको ना 1 मिनट में लगाने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये मैंने लगा दिया है। तो ना ये ना मतलब कि एक ही लेंथ का आता है, फिर अपने हिसाब से कटिंग करनी होती है। तो इतना एक्स्ट्रा ये इसको कट करना पड़ेगा, और ये इस तरह से है, पर ये ना किसी काम का नहीं है। और तो देखो भाई ने मंगवाया तो भाई डिसाइड करेगा इसको रखना है कि नहीं रखना, पर मेरे हिसाब से तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये ना बिल्कुल देखो कितना ढीला है। ऐसे ही दरवाजे को रोक तो लिया इन्हें, दरवाजे को रोक तो लिया यार, दरवाजे को हैं अंशु, रोक तो लिया। नहीं तो ना ये अच्छे से है ना, इसमें अच्छे से इसमें फिट हो जाता है। मैं वही तो कह रही हूँ। अरे काटना क्या, इतना इतना से तो काटना पड़ेगा। तो हवा रोकने के लिए भी तो बेबी देखियो कैसी बातें कर रही है। अरे मैं ये बोल रही हूँ कि इसको ऐसे प्रॉपर होना चाहिए ना कि इसमें से इसके नीचे से कुछ जाए ना। ले इसको ये ना चुहिया रोकने के लिए है। अच्छा ऊपर नहीं लगता भैया, ऊपर नहीं लगता, ये नीचे नीचे लगता है वो तुझे। अरे नहीं तुझे गलत वो दे रहा है, ये कुछ भी बोल रहा है। ये देखो गाइस क्या कर रहा है ये हैं। तो सही रहा, आपको नहीं पता? अरे नहीं मुझे क्यों नहीं पता, ये नीचे लगता है दरवाजा रोकने के लिए। तो गाइस ये कितने हैं 4 हैं। ये उन दरवाजों के लिए बना है जिनमें ये नहीं होता ऊपर। अच्छा तो हमारा तो है। हाँ तो ये हमारे गेटों की तो पता नहीं गाइस हम इसको रखने वाले हैं या रिटर्न करने वाले हैं, वो तो भाई डिसाइड करेगा क्योंकि भाई ने मंगवाया है। अभी फ़िलहाल इसको निकाल के रख देती हूँ। देख लो कितनी इजीली तरीके से निकला है ये, मुझे नहीं लगता ये यूज़ हो पाएगा। चलो तो अब इन्हें उठा के रख देती हूँ, और आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली मैंने। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं कल मॉर्निंग में, ठीक है। तो आप लोगों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, सो जाओ, और हम भी सो जाएंगे थोड़ी देर में। हाँ किसमें अब कह रहा है अंदर वाले पर ट्राई कर लिया, बाहर वाले पर ट्राई करो। अब मैं नहीं कर रही हूँ। चलो गाइस मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, अब मैं भी सोती हूँ और आप लोग भी सो जाओ क्योंकि सोने का टाइम हो गया है। बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी है नेक्स्ट डे और आज के सारे काम हो गए हैं, सफाई हो गई है, कपड़े धुल गए हैं, अभी बस खाने की बारी है। तो आज भाभी ने खाना बनाया कढ़ी चावल। हाँ भाभी। हाँ जी। तो ये रही हमारी कढ़ी, जो कि ये देखो यमी यमी। तो कढ़ी खाएंगे आज, तो फटाफट से खाना खा लेते हैं, और फिर हमें बहुत सारे काम है। तो हमें मार्केट जाना है, कुछ लेकर आना है, क्या लेकर आना है वो सब मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मार्केट में। तो बस फटाफट से अपने ना जो सुबह के काम थे ना वो जल्दी जल्दी निपटाए, क्योंकि आज बहुत काम है, बहुत बिजी डे है। तो बस फटाफट से अपना खाना खाते हैं और फिर चलते हैं। और बाहर बहुत गर्मी हो रही है भाभी, बहुत गर्मी हो रही है बाहर। टॉय लेने आए थे और ये टॉय शॉप बंद पड़ी हुई है। अब गाइस गिफ्ट तो मिलानी है, तो अभी हम लोग आ गए आईब्रो बनवाने में, हम भूत बना दिए। तो अभी मैं और भाभी दोनों घर आए, आने के बाद फिर मैंने भाभी को भेज दिया अंश के साथ टॉय लेने के लिए मार्केट, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई, बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा घर चलते हैं। सबसे पहले टॉय शॉप पे गए, वो दुकान बंद थी, फिर हम लोग पार्लर गए, आईब्रोज वगैरह बनवाई क्योंकि हमें जाना है। और उसके बाद फिर मैंने घर आने के बाद भाभी को अंश के साथ भेज दिया। मैंने कहा आप चले जाओ और मार्केट से कुछ देख लो, मिल जाए तो, और नहीं मिलेगा फिर देखते हैं क्या करेंगे। अभी फ़िलहाल भाभी और अंश दोनों गए हैं मार्केट, और अब भी है ना 6 बज गए हैं। मैं सोची हूँ मैं जिम जाऊँ कि ना जाऊँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तो क्योंकि उन लोगों को आने में आधा घंटा लगेगा, सोच रही हूँ आधे घंटे का जिम भी कराती हूँ, फिर जिम की भी छुट्टी नहीं होगी। वंश मैं जिम जाऊँ कि ना जाऊँ? कह रहा मर्जी है आपकी। यार बता दे, सुन ही नहीं रहा है ये लड़का। और गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है ना, मम्मी पापा भाई तीनों गांव में, तो ज़्यादा ना व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा। बस मैंने कल भी आपसे थोड़ी बहुत बातें ही की थी और आज भी बातें की हैं, ज़्यादा कुछ शेयर ही नहीं किया। अब आप लोगों को ये वाला व्लॉग तो बोर लग रहा होगा, बट कभी कभार होता है ना। बस यही है कि आप लोगों को बताऊँ कि जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है ना, वही चीज़ें शेयर होती हैं। तो कभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और कभी कभार बोर होता है। आई नो, मुझे खुद को भी, जैसे कि कभी कभार व्लॉग बहुत अच्छा लगता है और कभी कभार बोर लगता है। तो जैसा भी होता है, जैसी भी हमारी लाइफ होती है, वो सब हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो अभी फ़िलहाल अपने इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। इसके बाद का जो भी कुछ होगा ना वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। आई नो इस व्लॉग में आप लोग बोर हुए हो, पर अगले वाले व्लॉग में ना आप फुल एंटरटेनमेंट हो गए। अच्छी चीज़ें शेयर करूँगी और आप लोगों को बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी। तो फिलहाल अपने इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।